वेलकम स्टूडेंट्स, गजाधर सिंह एजुकेशनल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित। आप सभी का एडमिशन डीएलएड में हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो मे भी जून और जुलाई में प्रस्तावित है। तो जून और जुलाई के एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा, अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट परीक्षाओं में देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स में, साइंस में या फिर किसी सब्जेक्ट में जैसे कि इंग्लिश या संस्कृत में उनकी बैक लग जाती है। खासकर अगर बात की जाए मैथ और साइंस की, तो मैथ और साइंस में कई बच्चों की बैक देखने को मिली है। हालांकि ये डराने वाली कोई बात नहीं है, आप सभी को बस इससे थोड़ा सा अवगत कराया जा रहा है कि आप अभी से अगर थोड़ा भी इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो हम लोग इसी सेमेस्टर एग्ज़ाम से संबंधित आपकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आप सभी का एडमिशन गजाधर सिंह कॉलेज में हुआ हो या एसएस कॉलेज में हुआ हो, आपको इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, इसी पर आपकी रेगुलर वे में क्लासेस चलती रहेंगी। अगर बात की जाए इस कोर्स की, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स एंड सिलेबस। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले इस कोर्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ये डीएलएड आपका जो कोर्स है इसका क्या फ़ायदा है, ये आप क्यों करते हैं। हालांकि आप सभी ने डीएलएड अगर चूज किया है तो आपको इतना तो जानकारी होगी, उम्मीद है। डीएलएड की अगर बात की जाए तो ये एक कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि किसी ऐसे स्कूल में जो कि प्राइमरी स्कूल है 1 to 5 तक है या फिर 6 to 8 तक है। आप 1 to 5 6 to 8 तक टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। डीएलएड की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। यूपी में आपका जो एडमिशन हुआ है तो फिलहाल आपका ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक के बाद इस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है। तो स्नातक करने के बाद जो बच्चे भी डीएलएड कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, ये जब डिप्लोमा इनका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये 6 to 8 तक यानी कक्षा 8 तक के अध्यापक बनने के योग्य होंगे। 1 to 5 तक तो बन ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए 8 तक की, तो 8 तक अध्यापक बनने के योग्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि क्या केवल डीएलएड करने भर से आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बीपीएससी टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको डीएलएड करने के बाद एक और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको आप जब पास कर लेंगे तो उसके बाद आप बीपीएससी का फॉर्म भर पाएंगे 1 to 5 का, 6 to 8 का टीचिंग के लिए। यहाँ पे अगर बात की जाए डीएलएड की, हम डीएलएड और सीटेट, बीपीएससी इन तीनों की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा डीएलएड की बात कर लें कि डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है उस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आपका होने वाला है, उसकी थोड़ा चर्चा की जाए। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे है, प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर आपके इस कोर्स में होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका प्रस्तावित है जून और जुलाई में। ठीक है, मे भी जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा है। तो अभी से अगर देखा जाए तो आज तो अभी अप्रैल है, लेकिन अप्रैल को हम छोड़ देते हैं। मई, जून, जुलाई आपके पास 3 महीने हैं। मान के चलिए आपके पास 80 से 90 दिन हैं। और ये कोर्स इतना टफ नहीं होता है कि आपको इसके लिए कोई एक सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए हो, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो 80-90 दिन में आप आराम से इसकी तैयारी कर पाएंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने पेपर देने होंगे, किस पेपर का वेटेज कितना होगा, कितने नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल होगा, आपका कौन कौन सा इसमें ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें इंटर्नशिप लगेगी, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके पेपर यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो बाल विकास की अगर बात की जाए तो इसका जो पेपर होने वाला है वो आपका 50 नंबर का पेपर होगा यहाँ पे। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होगा
और 50 में से आपको पास होने के लिए कम से कम 25 नंबर चाहिए होंगे। ये आपका 50 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा इस वाले पेपर का, और यहाँ पर 50 में से मिनिमम आपको 25 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर 25 से कम आते हैं तो आप एग्ज़ाम में फेल माने जाएंगे। फिर अगर बात की जाए, ये तो आपके रिटन एग्ज़ाम की बात है, यानी कि जो पेपर होगा उसकी बात है। फिर हम बात करें इंटरनल एग्ज़ाम की, तो जितने नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी कि रिटन होगा, उतने ही नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का होगा, और 50 में से आपको मिनिमम 30 नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि टोटल पेपर कितने का हो जाएगा, 100 नंबर का, 50 नंबर का रिटन, 50 का प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो 50 में 30 आपको लाने हैं, लेकिन आप इस चीज़ का भरोसा रखिए कि आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 50 में किसी भी स्टूडेंट को इसमें कम से कम 45 नंबर के आसपास तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, 45 के आसपास मिलेंगे। तो इंटरनल तो आप छोड़ दीजिए, कॉलेज के ऊपर ये आपका बेहतरीन कराया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए इसकी, जो कि आपका पेपर है 50 नंबर का, इसमें 25 लाने, तो इसकी आपको तैयारी करनी होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वन लाइनर होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। पूछ लिया जाएगा आपको कि आपके क्लास में कोई बच्चा रो रहा है तो आप उसको कैसे शांत कराएंगे, या फिर किसी बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक सही जवाब देना होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनका जवाब एक दो लाइन में देना होगा, और बाकी क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 50 का प्रैक्टिकल होगा। दूसरा जो आपका पेपर होने वाला है, ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर। ठीक है, सेकंड जो आपका पेपर होगा वो होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये पेपर भी आपका 50 नंबर का ही होगा, सेम जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर है वैसे सेम है। 50 नंबर का आपका इंटरनल होगा और 50 का एक्सटर्नल होगा। 50 नंबर का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको कम से कम 25 नंबर लाने होंगे, तब आप इसमें पास होंगे, और प्रैक्टिकल सेम इसी की तरह होगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए सामान्य विषय की, जिसमें आपका साइंस आता है, तो साइंस ये आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा, और साइंस का आपका पेपर 25 नंबर का होगा, 25 का। 25 में से आपको पास होने के लिए 12 नंबर लाने होंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी जिसका जवाब आपको केवल हाँ या ना में, या फिर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बता करके देना है। तो पास होना बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट करते रहना है, थोड़ा सा लगे रहना है। आपको जल्दी ही PDF में नोट्स या फिर बुक्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप चाहें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से आपको हम किताब का स्क्रीनशॉट दे देंगे, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं, गाइड मंगवा सकते हैं, बाकी आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। साइंस में आपका 25 में 12 नंबर लाना होगा। इसी तरह से इसका इंटरनल भी होगा साइंस का, जो कि आपका 25 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, और इसमें से आपको 15 नंबर लाने होंगे। तो इंटरनल में तो 25 में मान के चलिएगा आपका कम से कम 20-22 नंबर मिनिमम बोल रहा हूँ, आपको 24 भी मिल सकता है, 20-22 नंबर मिल ही जाएगा। इसकी हेडक आपको लेनी ही नहीं है। ठीक है, आपको बस इसके बारे में सोचना है, जो कि आपका पेपर होने वाला है 25 में 12 लाने हैं। सेम इसी तरह से आपका गणित का पेपर होने वाला है, जो कि आपका चौथा पेपर होगा। इसमें भी 25 में 12 नंबर आपको लाने होंगे, और जो प्रैक्टिकल होगा वो सेम इसी की तरह होगा जैसे ये है, 25 में 15 लाने होंगे, इसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चौथे पेपर की, 5वें पेपर की अगर बात की जाए तो ये सोशल साइंस का होगा, सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा, और सामाजिक अध्ययन के पेपर का फिर से वेटेज ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको 50 नंबर का पेपर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको पास होने के लिए 25 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिकल में होगा, 50 में 30 लाने होंगे आपके। तो यहाँ पे 50 में 25 आपके लाने होंगे। सामाजिक अध्ययन आप जानते ही हैं, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आता है, हल्का हल्का आता है, इसका स्तर बहुत निम्न रहता है। आपकी कल से क्लास शुरू होंगी तो आप देखेंगे कि कितना लो लेवल का यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, आपके आराम से 80% मार्क्स बन जाएंगे। अब अगर बात की जाए यहाँ पे 6वें पेपर की, तो 6वां पेपर आपका हिंदी का होता है, और हिंदी का पेपर आपका 25 मार्क्स का होता है। इसमें आपको कम से कम 12 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। इसका प्रैक्टिकल 25 का होगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाने होंगे। प्रैक्टिकल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बस इतना समझ लीजिए कि जितना आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम का मार्क्स है, यानी कि जितना आपका पेपर का मार्क्स है, उतना ही मार्क्स कॉलेज से आपको मिलने वाला है। तो कॉलेज से मिलने वाले मार्क्स में आपको आराम से 90% मार्क्स कॉलेज से दिए जाएंगे। बस आपको जो पेपर है उसमें अच्छे से ऑब्टेन करना है। अगर बात की जाए 7वें पेपर की, तो 7वें पेपर आपका संस्कृत और उर्दू में से ऑप्शनल होता है,
तो ज़्यादातर बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, अगर कोई उर्दू लेना चाहे तो अपना ले सकता है। संस्कृत का भी 25 नंबर का यहाँ पे पेपर होने वाला है, जिसमें 12 नंबर आपको लाने होंगे। फिर इसी तरह से 8वां पेपर होगा जो कि आपका कंप्यूटर का होगा, ये भी आपका 25 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको 12 नंबर लाना होगा। फिर ये कला संगीत जो होता है, इसका पूरा का पूरा नंबर आपका कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, इसका कोई पेपर आपको नहीं देना होगा। शारीरिक शिक्षा वगैरह का ये बस आपका इंटरनल होता है, यानी कि इसमें आपका कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल होता है जो कि 50 नंबर का होता है, और 50 में से 30 आपको लाना होता है, 50 में आपको 40, 42, 45 नंबर आराम से मिलेगा। इंटर्नशिप जो आपकी होती है वो 100 नंबर की होती है, ठीक है। तो इसमें से आपको कम से कम 50 नंबर लाना होता है। 100 नंबर का एक्सटर्नल, 100 नंबर का इंटरनल। तो यहाँ पे 100 नंबर में से आपको 60 नंबर मिनिमम लाना होगा इंटरनल में, और एक्सटर्नल में 50 नंबर। तो इसको तो अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, ये सब कॉलेज के हाथ में है। ये नीचे वाले जो पेपर हैं इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सब कॉलेज से होगा। अब एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं ऊपर से। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि आपका जो पहला पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर, जो कि आपका बाल विकास का है, बाल विकास। बाल विकास का जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको 25 लाने होंगे। फिर दूसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम, ये भी आपका 50 नंबर का होगा, इसमें आपको 25 नंबर लाने होंगे। फिर जो तीसरा पेपर आपका 50 नंबर का होगा वो होगा आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये भी आपका 50 नंबर का होगा, इसमें आपको 25 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। यानी कि जो 3 पेपर हैं ये आपके थोड़े से बड़े हैं, इनमें 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, 25 नंबर आपको लाने होते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि जो बाकी बचे हुए पेपर हैं, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इसमें आपका विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, ये सभी पेपर आपके केवल 25 नंबर के होते हैं, और पास होने के लिए आपको केवल 12 नंबर लाना होता है। इन सभी में 25 के होंगे 12 लाना होगा, 25 के होंगे 12 लाना होगा, 25 में से 12 नंबर आपको केवल लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस ओवरऑल सेमेस्टर की, तो ओवरऑल सेमेस्टर में आप देखेंगे कि आपका जो एक्सटर्नल मार्क्स बनेगा, वो एक्सटर्नल मार्क्स हम जोड़ देते हैं एक बार आपके सामने ही। देखिए यहाँ पे 50 नंबर ये हो गया, 50 ये, 50 ये, तो ये आपका कितना हो गया 150, 150 हो गया। फिर ये हो गया 175, 200, 225, फिर आपका 250 और 275। तो यहाँ पे 275 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए, ठीक है, ये आपके पेपर से हो गए। फिर आपका इसमें इंटर्नशिप का नंबर मिलने वाला है वो 100 है, तो 275 और प्लस 100 कितना हो गया 375 नंबर आपका ये मिलेगा आपको पेपर से, यानी कि कॉलेज के अलावा ये जो आपके पेपर होंगे उनसे मिलेगा। फिर अगर बात करें कि कितना नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, कितना नंबर आपको कॉलेज के प्रैक्टिकल से या कॉलेज में जो भी आपकी इंटर्नशिप वगैरह उससे मिलेगा, इंटरनल मार्क्स कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि जितना नंबर आपका यहाँ पे एक्सटर्नल में था उतना ही इंटरनल है, ठीक है। तो ये तो आपका कितना हो गया 50 नंबर आपका बाल विकास का प्रैक्टिकल का है, 50 नंबर शिक्षण का, 50 नंबर सामाजिक विज्ञान का, 25 नंबर मैथ का, 25 नंबर साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, कंप्यूटर का, ठीक है। तो कितना हो गया 25 दूनी 50, 75, 100, 125, 125 और 150 कितना हो गया, ये आपका हो गया 275, 275। और यहाँ पे फिर 50 नंबर आपके मिलेंगे संगीत कला वगैरह में, ठीक है। तो 275 प्लस 50 संगीत कला में। फिर आपके 100 नंबर मिलेंगे इंटर्नशिप में। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 150 और 275 कितना हो गया 425। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि आप जितना भी पेपर देने वाले हैं उस केवल पेपर के रिटिन वाले जो आपके 8 पेपर होंगे
उनसे आपको केवल 275 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स ये भी किसका, इंटरनल का है। आप जितना भी पेपर में अच्छा लिख के आइएगा आपको मैक्सिमम 275 मिलेगा, लेकिन कॉलेज से आपको कितना मिलेगा, 425 यहाँ से, और ये जो 100 नंबर है इंटरनल एक्सटर्नल का, ये भी कॉलेज वाले ही दिलवाते हैं। तो 525 नंबर कॉलेज के हाथ में है। 275 नंबर आप जब पेपर लिखेंगे तो आपको मिलेगा, और 525 नंबर आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कराएंगे। तो टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में आपका 800 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से 525 नंबर कॉलेज वाले देंगे और 275 नंबर आपका एग्ज़ाम के माध्यम से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बात की जाए कि ये कोर्स जो होता है वो टोटल कितने सेमेस्टर में चलता है, तो हम जब DLED की बात करते हैं तो ये 4 सेमेस्टर में चलता है। 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं, और 4 सेमेस्टर आपके 2 ईयर का कोर्स होता है ये। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, यानी आपका 2 सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, तो 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप सीटेट वगैरह का फॉर्म भर सकते हैं और उसको क्वालिफाई पहले ही कर लीजिए। हम लोगों का मानना ये है कि आप 2 सेमेस्टर जैसे ही पास हुए हैं कॉलेज से, उसके बाद आप सीटेट को पास कर लीजिए। सीटेट पास करने के बाद आपका जैसे ही 4 सेमेस्टर कंप्लीट होगा, BPSC वगैरह का या फिर BPSC की वैकेंसी हो गई, या फिर आपका केंद्रीय विद्यालय का हो गया, नवोदय विद्यालय का हो गया, वह जगह वैकेंसी आती है, आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि परसेंटेज के बेस पे पहले यूपी में भर्तियाँ होती थी, क्या पता दोबारा से ऐसा कुछ हो, तो इसलिए अपने परसेंटेज पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई है। अब अगर बात की जाए, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई थी आपके थंबनेल में कि DLED करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी, आपको समझ में आ गया होगा, आप टीचर कहाँ कहाँ बन सकते हैं और किस तरीके से आपको इसमें काम करना होगा। अब अगर बात की जाए इस BPSC की, चूँकि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो टीचर बनना है, यहाँ पे DLED जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं वो सब टीचर बनने के लिए ही तो लिए हैं। अगर बात की जाए कि उनको टीचर ना बनने दिया जाए तो क्यों कोई DLED करेगा भाई। यहाँ पे टीचर बनने के लिए पहला स्टेप क्या हुआ कि आपका DLED हो गया। एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला फर्स्ट स्टेप DLED करने के बाद आपने सीटेट पास कर लिया या फिर स्टेट पास कर लिया, जो स्टेट का था, सीटेट पास कर लिया। सीटेट पास करने के बाद आपको BPSC का TRE एग्ज़ाम पास करना होगा। तो सीटेट में आप सभी को पता है कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन। कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं सीटेट में, और इसमें से आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 60% मार्क्स चाहिए होता है। हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लेके चलेंगे, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको थोड़ा सा छूट मिलती है। तो 150 में से 90 नंबर कैंडिडेट अगर ले आता है तो वो BPSC का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर अगर बात की जाए BPSC की, तो BPSC में जो मेरिट बनती है वो 120 मार्क्स पे बनती है। BPSC का भी पेपर कितने नंबर का होता है, 150 का। BPSC में आपका जो पेपर देखने के लिए मिलेगा वो 150 का होगा, हालांकि उसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो भाषा के होते हैं, ठीक है। तो भाषा केवल क्वालिफाइंग होती है, इस भाषा का जो फाइनल मेरिट होती है, लैंग्वेज, इसको फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। आपका 120 मार्क्स का क्या होता है, 120 मार्क्स में ही आपकी मेरिट बनती है। BPSC में 120 मार्क्स में मेरिट बनती है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपका GS का भी होता है, मैथ भी होता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो सीटेट में आपके सब्जेक्ट हैं, इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। सीटेट में 150 क्वेश्चन में 5 सब्जेक्ट होंगे। लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी ले लिया, हिंदी तो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ले लीजिए, या फिर ऑप्शनल आप संस्कृत ले लीजिए। फिर इसके अलावा 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके EVS के होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, और 30 क्वेश्चन आपके CDP के होंगे। सीटेट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, पहला तो होता है कि आप भाषा का 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। भाषा 1, इसका कितना क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन होगा, और ये कंपलसरी होता है, हिंदी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, भाषा 1। अब अगर बात की जाए भाषा सेकंड की, सेकंड लैंग्वेज की, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोई और भाषा भी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, कुछ और भाषा जो भी आपको पसंद हो उसको आप लीजिएगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए इसके अलावा, तो तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है मैथ्स का। मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन का होता है। चौथा होता है EVS का,
EVS एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सोशल साइंस वगैरह होता है, ये भी आपका 30 क्वेश्चन होता है। और चौथा होता है CDP का, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये भी आपका 30 का होता है। टोटल हो जाता है 150। 150 में आपको 60% मार्क्स लाने हैं, यानी कि आपको कितना लाना है, 90 नंबर जनरल कैटेगरी। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स होता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप 90 प्लस नंबर लेकर के आइए, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे CTET और BPSC के बारे में बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपका अल्टीमेट गोल टीचर बनना ही होता है। इसीलिए आप पहले से इस बात को ध्यान में रखेंगे कि भाई हमें टीचर बनना है, तो हमें CTET के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, बताइए भाई कमेंट में जल्दी से। CTET के आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से आपका कम से कम 60% मार्क्स यानी कि 90 नंबर आना ही चाहिए। इसी तरीके से BPSC में भी 150 क्वेश्चन हैं आपके, कितने हैं, 150 हैं, लेकिन इसमें से 30 क्वेश्चन जो भाषा के होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं, वो आपका फाइनल मेरिट में नहीं ऐड किया जाता, वो केवल क्वालिफाइंग होता है, इसको निकाल देते हैं। जो आपका कट ऑफ बनता है वो 120 पे बनता है, ठीक है। अब 120 में मेरा मानना तो ये है कि कम से कम आपका 60 to 70% टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अब TRE 1 2 3 में क्या हुआ उसको आप भूल जाइए, लगातार कट ऑफ आपकी बढ़ती जाएगी। तो 60 to 70% अगर आप लेके चलेंगे टारगेट, तभी आप टीचर यहाँ पे BPSC से सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि CTET का जो पेपर होगा आपका, अगर आप DLED के मैथ्स को, DLED के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को, या फिर बाल विकास को, कंप्यूटर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, तो CTET में आपको बहुत लाभ इसका मिलेगा। इसी तरीके से BPSC के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, इसमें आपका लेवल का पेपर पूछा जाता है। तो यहाँ पे कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आज हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है क्लास का। कल की जो क्लास आपकी होने वाली है, उस क्लास में मैथ्स की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ थोड़ा वीक होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि उनका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स रहा होता है। मान लीजिए किसी ने 12 तक मैथ पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल तक, या किसी का BSc है, किसी ने ग्रेजुएशन तक मैथ पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए तो मैथ्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स इसमें बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। आप क्लास में देखेंगे एकदम आपको ग्राउंड लेवल का मैथ देखने के लिए मिलेगा, बेसिक मैथ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोशल साइंस के होते हैं, सोशल साइंस से जिन्होंने पढ़ाई की हुई है। अब सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए मैथ्स थोड़ा सा हेडअप होता है। यहाँ पे हमने देखा है कि प्रीवियस सेमेस्टर में, प्रीवियस ईयर में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स और साइंस वगैरह में बैक लग जाती है। अब आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि आपकी अगर बैक लगती है सेमेस्टर में, आप अगर किसी पेपर में फेल हो जाते हैं और आपकी बैक लग जाती है, तो यहाँ पे बैक लगने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो ये नुकसान है कि आपको बैक पेपर देने के लिए फिर से कॉलेज जाना होगा। मान लीजिए आपने 8 पेपर दिए और उसमें से आपकी साइंस में या मैथ में किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई। अब उस बैक पेपर को देने के लिए आपको फिर से कॉलेज जाना होगा। अब आप यहाँ से कॉलेज जाएंगे, आपको 700-800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जितना भी दूरी होगी, आपका किराया भाड़ा लगेगा, वहाँ आप रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, आपका लंबा खर्चा हो जाएगा, हेडक हो जाएगी फालतू की दुनिया भर का। आपका हो सकता है कि बाकी बच्चे सेमेस्टर पास हो जाए, वो एग्ज़ाम दे रहे हो BPSC का, और आप अभी सेमेस्टर ही पूरा कर रहे हो। इसलिए DLED को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में क्लियर करके आगे चलना है। इसमें बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस वाले सब्जेक्ट हैं, ये आपका साइंस है, मैथ है, संस्कृत है, और कंप्यूटर तो हो जाएगा आपका आराम से। इंग्लिश आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होता नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट को हम एक एक करके ध्यान से समझेंगे। आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है। हम आपको बुक्स की PDF प्रोवाइड कराएंगे, इसी ग्रुप में आपको बुक्स की PDF दे दी जाएगी लिंक पे, आप वहाँ से बुक्स पढ़ सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है, क्योंकि बुक्स थोड़ा सा लंबा चौड़ा उसमें दिया रहता है। तो आपके लिए होता है सीरीज को क्या बोलते होंगे आपके यहाँ, आप समझिएगा, यानी पेपर से पहले जो आता है, जिसको गेस्ट पेपर भी बोला जाता है, वो भी आपको मिलता है। तो उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा कि इस तरह का राजन का या पवन का जो सीरीज है वो आप ले लीजिएगा। 2 प्रकाशन है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक है राजन, दूसरा पवन। इनमें से जो भी आपको लेना होगा हम आपको सजेस्ट करेंगे, इनमें से एक आप ले लीजिएगा। ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे ईजिली मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ऑर्डर करिए, आपको मिल जाएगा, और मिलने के बाद आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हालांकि क्लास तो आपकी होगी, ठीक है। तो कल से हम मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल मैथ की क्लास में सभी लोग जुड़ जाइएगा।
बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपका मैथ्स वीक रह गया, आपको ये काम था वो काम था, चूँकि ये क्लास जो होगी आपकी यूट्यूब पे होगी, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप कहीं काम करते, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं काम करते होंगे या उनके पास उस समय नहीं है जब क्लास लाइव चल रही है, तो आपको कोई इसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। आपकी क्लास जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगी, ठीक है। आज यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपके यहीं पे व्हाट्सएप के चैनल पे दे दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल गजाधर सिंह एजुकेशनल ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से ही बना हुआ है। उसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी। ऐसे स्टूडेंट अभी केवल 48 स्टूडेंट मैंने देखा है कि ग्रुप में ऐड हुए हैं, जबकि मेरे हिसाब से अगर हम केवल अदर स्टेट के स्टूडेंट की बात करें जिनके लिए लाइव क्लास चलाई जा रही है, ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए, तो तब भी कम से कम यहाँ पे 80-90 स्टूडेंट होना चाहिए। लेकिन अभी आधे ही स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि उन्हें क्लास का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल। थैंक यू।